जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो आज फिर मैं एक बार आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। तो इस कहानी का नाम है वैष्णव का स्वभाव। एक बार नारद मुनि प्रयाग के निकट एक जंगल से होकर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत से पशु अधमरे पड़े हैं। इन कष्ट पा रहे प्राणियों के प्रति दया आने से वे चिल्ला उठे और कहने लगे, कौन है वो दोषी जो इन पशुओं को इस तरह मरने के लिए छोड़ गया है। बर्बर शिकारी मृगारी ने उत्तर दिया, हे मुने, मुझे अपना कार्य करने दें। यदि आप यहाँ मृग चरम मांगने आए हैं तो उसे मैं आपको दे दूंगा। किंतु नारद जी ने कहा, मैं तुमसे कुछ भी मांगने नहीं आया, किंतु तुमने ये पाप क्यों किया है। मृगारी ने किया, मेरे पिता ने मुझे ऐसा ही करने की शिक्षा दी है। नारद ने कहा, ये अत्यंत पापपूर्ण कार्य है, तुमने इसके लिए अत्यंत कष्ट भोगना पड़ेगा। शिकारी बाबू को और कहने लगा, मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने सलाह दी, तुम जब व्यर्थ का काम छोड़ दो। फिर मृगारी ने कहा, मैं क्या खाऊंगा। किंतु नारद जी कहने लगे, मैं तुम्हें भोजन दूंगा। शिकारी मान गया, ठीक है, आप मुझे भोजन दें तो मैं ये कार्य छोड़ सकता हूँ। तब नारद मुनि ने मृगारी से अनुरोध किया कि वे गंगा के तट पर बैठकर पवित्र तुलसी के पौधे के समक्ष हरे कृष्णा का जाप करे। नारद मुनि निकट के गांव में गए और मुनादी करा दी कि एक शुद्ध वैष्णव पास ही गंगा के तट पर जप कर रहा है। मृगारी को बैठा तथा शांतिपूर्वक जप करता देखकर गांव वालों ने एक दूसरे से कहा, इसने शिकार का धंधा छोड़ दिया है और हरे कृष्ण का जाप करता है। ऐसे इस तरह नियमित रूप से चलने लगा। कोई चावल लाता, कोई दाल, कोई फल ले जाता। इस तरह महाभोजन का ढेर लगने लगा। मृगारी आश्चर्य करके कहने लगा, नारद मुनि मेरे पास इतना भोजन क्यों भेज रहे हैं। मुझे तो केवल स्वयं तथा अपनी पत्नी का भरण पोषण करना है और इतना भोजन मैं क्या करूँगा। प्रतिदिन उसने हरे कृष्ण का जाप करना शुरू किया और प्रसाद के तौर पे उस भोजन का वितरण शुरू कर दिया। कुछ समय बाद नारद मुनि ने अपने मित्र पार्वत मुनि को बुलाकर कहा, मेरा एक अति उत्तम शिष्य है जो शिकारी था, चलो उसके पास चले और देखें कि उसका क्या हाल है। पार्वत मुनि राजी हो गए। दोनों जब मृगारी के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पग भरकर वो मृगारी कूद रहा है। नारद मुनि को देखकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, किंतु ऐसा करने के पूर्व उसने अपनी धोती के शोर से जमीन पर रेंगती चिड़ियों को झाट दिया, जिससे वे कुचली न जाएं। वह इसलिए दूर दूर पग रखकर कूद रहा था, कहीं कोई चींटी उसके पाँव के नीचे लाकर मर न जाए। ये वही व्यक्ति था जो कुछ समय सभी तरह के जीवों को सताकर मारकर अपना भोजन करता था, किंतु अब वही एक व्यक्ति चींटी तक को मारने के लिए तैयार न था। तो ऐसा होता है वैष्णव का स्वभाव। तो अगली बार फिर से आपके लिए एक और कहानी लेकर हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो जय श्री राधे कृष्णा।